और लोकल टीवी की टीम जहां खड़ी है ये काफ़ी पुण्य का जगह है। मैं आपको बता दूं कि इस समय मैं गांव निष्ठीगुड़ा में खड़ा हूं और निष्ठीगुड़ा गांव इतिहास रचने जा रहा है। निष्ठीगुड़ा गांव के लोगों ने इस बार करीब 3 महीने पहले बैठक किया और बैठक के दौरान पूरे गांव के लोगों ने एक राय होकर निर्णय लिया कि इस बार गांव में महाभारत जैसे जो पुण्य ग्रंथ है, इस जो पाठ है, इसका पाठ किया जाएगा। महाभारत का पाठ इस बार किया जाएगा। लगभग 1 महीने तक यहाँ पर महाभारत का पाठ होना है। 1 अप्रैल से ये कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। कि इस तरह कार्यक्रम के आयोजन को लेकर कितना मेहनत करना पड़ता है। भगवान के कार्य करने में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, हम शारीरिक रूप से सुबह से लग जाते हैं महाराज, रात के 12 बजे तक। ये सब लोग संस्कार, उसके बाद विद्या संस्कार, पुनावरी संस्कार एवं विवाह संस्कार निःशुल्क आयोजन रखा गया है। इसमें अधिक से अधिक संख्या आकर आप लोग यह कार्यक्रम में अपना कोशिश करेंगे कि जो भी हमारे गाँव में दर्शक आएंगे, पानी से लेकर के भोजन, रहने वहने का व्यवस्था में सारा चीज़ को ध्यान दिया जाएगा। सभी को करबद्ध निवेदन करेंगे कि आप सारे लोग थोड़ा सा हमारा सहयोग कीजिए, आने वाले को किसी प्रकार। रवि तिवारी आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी छत्तीसगढ़। अभी लगभग समय होने जा रहा है 7:26 और लोकल टीवी की टीम जहां खड़ी है ये काफी पुण्य का जगह है। मैं आपको बता दूं कि इस समय मैं गांव निष्ठीगुड़ा में खड़ा हूं और निष्ठीगुड़ा गांव इतिहास रचने जा रहा है। लोकल टीवी ने पिछला खबर चलाया था कि निष्ठीगुड़ा गांव इतिहास रचने जा रहा है। उस खबर को दर्शकों ने काफी पसंद भी किया था, सराहा भी था और लगभग उस खबर को 10,000 से ज्यादा दर्शकों ने देखा था। और लोग भी चाहते थे, लोगों ने मुझसे मांग भी की कि मैं ग्राउंड पर जाऊं और इस रिपोर्ट को बनाऊं। तो ऐसे में आज लोकल टीवी की टीम निष्ठीगुड़ा के उस पावन ग्राम में पहुंची है। ग्रामीण जन हमारे यहाँ पर मौजूद है, सम्मानित ग्रामीण जन। सबसे पहले तो मैं सभी गांव के लोगों का दिल से आभार व्यक्त करना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने जिस तरह का आज मुझे सम्मान दिया है, निश्चित तौर पर एक बड़ा कर्ज मेरे ऊपर लाद दिया है निष्ठीगुड़ा गांव और निष्ठीगुड़ा गांव के लोगों का, सभी लोगों का आत्मीय रूप से आभार। अब चलिए बातचीत करना शुरू करते हैं। आपको बता दूं कि निष्ठीगुड़ा गांव में महाभारत पाठ का आयोजन किया जाना है। आपको बताना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में इस तरह का ये पहला आयोजन है। पड़ोसी राज्य उड़ीसा में इस तरह के आयोजन तो होते रहते हैं, लेकिन निष्ठीगुड़ा गांव के लोगों ने इस बार करीब 3 महीने पहले बैठक किया और बैठक के दौरान पूरे गांव के लोगों ने एक राय होकर निर्णय लिया कि इस बार गांव में महाभारत जैसे जो पुण्य ग्रंथ है, इस जो पाठ है, इसका पाठ किया जाएगा। महाभारत का पाठ इस बार किया जाएगा। लगभग 1 महीने तक यहाँ पर महाभारत का पाठ होना है। 1 अप्रैल से ये कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। कार्यक्रम के विषय में तैयारी कैसी है, ग्रामीणों को कितना मेहनत करना पड़ रहा है, इसकी जानकारी लेने के लिए लोकल टीवी की टीम आज ग्राउंड पर पहुंची है। कैमरा पर्सन विक्की से कहूंगा, विक्की एक बार आप कैमरा चारों तरफ से घुमाइए। विक्की, यहाँ पर आप देख रहे हैं जो यहाँ पर जो बड़ा पंडाल है, बड़ा पंडाल का यहाँ पर निर्माण किया जा रहा है और इस बड़े पंडाल में जितने भी श्रद्धालुगण आएंगे, चूंकि आसपास के लगभग उम्मीद ये जताई जा रही है कि 100 से ज्यादा गांव के लोग इस कार्यक्रम में पहुंचेंगे। निष्ठीगुड़ा गांव में 1 तारीख से जिस तरह का एक भव्य आयोजन होने जा रहा है, उस भव्य आयोजन में जन सैलाब उमड़ने वाला है। लोगों की भीड़ नहीं कहूंगा, लोगों का जन सैलाब यहाँ पर उमड़ने वाला है। श्रद्धालुगण यहाँ पर पहुंचने वाले हैं और लगभग एक लंबी यहाँ से लास्ट तक, विक्की से कहूंगा, विक्की दिखाइए, यहाँ से लास्ट तक पंडाल की व्यवस्था कर दी गई है और इसी पंडाल में व्यवस्थाओं के बीच श्रद्धालुगण आएंगे और यहाँ पर कार्यक्रम को जो है महाभारत के पाठ को सुनेंगे। और इसके साथ साथ ऐसे भी श्रद्धालुगण रहेंगे जो 1 तारीख को आएंगे तो सीधे 30 अप्रैल तक 1 महीने तक इस गांव में रुकेंगे और इस पुण्य के बड़े आयोजन के भागीदार बनेंगे। तो हमारे साथ बातचीत करने के गांव के ग्रामीण जब मौजूद है, सबसे पहले बाबा जी से बातचीत करूंगा। बाबा जी, कार्यक्रम के विषय में क्या बताना चाहेंगे लोकल टीवी के दर्शकों को? चूंकि आपके, ध्यान से सुनिए मेरा सवाल, चूंकि आपके गांव में जब इस तरह कार्यक्रम हो रहा है तो इस कार्यक्रम को लेकर लोगों के अंदर कई तरह की उत्सुकताएं हैं, क्या बताना चाहेंगे दादा लोकल टीवी के माध्यम से? सबसे पहले तो मैं लोकल टीवी को धन्यवाद देना चाहूँ, क्योंकि हमारे यहाँ कोई भी
दुख सुख हो या कोई प्रोग्राम हो दिखाते रहते हैं। और यह तो हमारे निष्ठीगुड़ा गांव का सौभाग्य है कि हमको इसे इतना बड़ा महाभारत पुराण पठन का श्रवण करने को मिलेगा। और हम लोग उड़ीसा, जैसे कि मैं अपना हाथी गांव, हाथी पखान, माल गांव, उड़ीसा संधि कोलारी, ये तीनों गांव में जाकर के मैं एक महीना सेवा किया हूँ। और हमारे गांव में हर साल 16 प्रहरी का नाम यज्ञ होता है। और ग्रामीणों ने सोचा और हम इस साल हमारे गांव में महाभारत यज्ञ कराएंगे और हम अपना भाग्य को आजमाएंगे करके बोले। और पूरा सार्वजनिक निष्ठीगुड़ा की ओर से हमारा यह महाभारत का आयोजन हो रहा है। और मैं समस्त हमारे टीवी में, हमारे लोकल टीवी में जो देख रहे हैं, उनसे मेरा करबद्ध प्रार्थना है कि इस विशाल प्रोग्राम में आकर के इस महाभारत पारायण में अपना सहभागी निभाएंगे और पुण्य अर्जन कर अपना जीवन को सफल बनाएंगे। चलिए बाबा जी, बहुत अच्छी बात आपने कही। निश्चित तौर पर आपको इस पुण्य के बड़े आयोजन में आपको भागीदार भी बनना है और अपने जीवन को सफल भी बनाना है। प्रभु का नाम लेते हुए इस कार्यक्रम में चलना है। जीवन भर तो ऐसे हम प्रभु का नाम लेते ही हैं, लेकिन ये बड़ा आयोजन है। और इस महाभारत के जो ये कह सकते हैं कि पठन का जब आप श्रवण करेंगे, जब उसे सुनेंगे, तो एक अलग ही तरह की जो है अनुभूति आपके अंदर होगी प्रभु के नाम का रसपान करने को लेकर। आपसे जानना चाहूंगा, कब गांव में बैठक हुई थी और कितने दिन पहले से बैठकों का दौर चलना शुरू हो गया था? कब आप लोगों ने, सभी गांव के लोगों ने सोचा था कि इस तरह के एक बड़ा आयोजन कराएंगे? हम लोग तो ऐसे हर साल प्रहरी करते हैं, प्रहरी के बाद ही ये चर्चा निकला। और फिर 3 महीने के पहले जी गांव में मीटिंग बैठ के सब चर्चा किए और ये आयोजन करेंगे कह के सोचे थे जी। और हमारा एक अभाग्य है कि हम उड़ीसा सामने मिले जुले हैं और उड़ीसा में होता है महाभारत, हम देखने जाते हैं, दुनिया देखने आता है। उस सोच में आज हम करके अपने निष्ठीगुड़ा में अपने सामने ये चीज़ दिखा रहे हैं। जी। करीब कितने गांव के लोग यहाँ पर पहुंच सकते हैं, क्या अनुमान आप लगा रहे हैं? यहाँ तो 1000 गांव के आदमी आ सकते हैं जी। आमने सामने गांव है, सब आरोप पड़ोस हैं और ये एक बीच है जी। तो लगभग मतलब गांव कितने होंगे उसका कोई संख्या नहीं कोई बताया जा संख्या सकता। नहीं है। चलिए, आपका धन्यवाद, बहुत अच्छी बात आपने कही। गांव कितने आएंगे, श्रद्धालुगण कितने आएंगे, उसके संख्या के विषय में नहीं बताया जा सकता। सचिन साहू जी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सचिन जी, कार्यक्रम को लेकर कितना आप लोगों को तैयारी करना पड़ रहा है, कितना मेहनत करना पड़ रहा है, इसके विषय में विस्तार से बताइए। महोदय जी, सबसे पहले तो आपके लोकल टीवी को बहुत बहुत धन्यवाद और आपके जितने भी दर्शक हैं, सारे दर्शकों को मेरा प्रणाम। महोदय, लोकल टीवी आज हमारे लोकल लोगों के लिए तृतीय नेत्र, तीसरा नेत्र है। हम सुबह से शाम तक आपका ही चैनल पहले देखते हैं कि क्षेत्र में क्या हुआ, और आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे इतने बड़े विशाल कार्यक्रम का कवर करने के लिए आप हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। आपको कोटि कोटि धन्यवाद। महाराज जी, वेद शास्त्र में लिखा है कि करी कराऊ थयु तू ही तो बिनु अन्न गति नहीं। महाराज, हम एक निमित्त मात्र हैं। प्रभु ने इस गांव के लोगों को चुना कि इतना बड़ा एक कार्यक्रम यहाँ आयोजन हो, तो हमारा तो सौभाग्य है महाराज। हम एक छोटी सी गिलहरी के रूप में कार्य करना यहाँ प्रारंभ किए हैं। करने वाला तो ऊपर बैठा है, देख रहा है क्या होना है, क्या करना है, वो सबसे पहले अपना वो बना के रखा है। लेकिन हम ये विश्वास बना के रखे हैं कि इस क्षेत्र के लोग, इस पुण्य रूपी गंगा, यहाँ जो एक महीना का जो कार्यक्रम होगा उसमें सभी लोग सहभागी बनेंगे। आपके सभी दर्शकों को मैं यहाँ से विनम्र निवेदन करता हूँ कि सभी लोग, हमारा 1 अप्रैल को कलश यात्रा है जी, और 1 मई तक ये कार्यक्रम 30 दिन का कार्यक्रम है, 1 महीने का कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में सभी हमारे दर्शक हैं, क्षेत्र के सभी लोग आएँ और इस पुण्य का लाभ बने। और आपने कहा इस तैयारी में क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं। महोदय, भगवान के कार्य करने में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, हम शारीरिक रूप से सुबह से लग जाते हैं महाराज, रात के 12 बजे तक ये सब लोग आकर के हमको सहयोग करते हैं। गांव के सारे लोगों का सहयोग मिलता है। सचिन साहू जी, मैंने आपसे पूछा कि इस तरह कार्यक्रम के आयोजन को लेकर कितना मेहनत करना पड़ता है? जी। मेहनत बिल्कुल महाराज जी, मेहनत, कड़ी मेहनत करनी पड़ती है महाराज जी। और देखिए, क्योंकि महीने भर का कार्यक्रम है, सारा चीज ये हमारे सभी लोगों के सहयोग से यहाँ पे आया है। और 15 दिन हो गया महाराज, ये कार्यक्रम के लिए हम लोग लगे हुए हैं और इस प्रकार से सभी लोगों का सहयोग मिल रहा है। अनेक प्रकार के बातें आती है, लेकिन सारी चीजों को हमको नजरअंदाज करते हुए हमको अपने कार्यक्रम के ऊपर फोकस करना है जी। और सारी चीजों को अभी लग करके हम लोग
कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं महाराज जी। सचिन साहू जी, आपसे ये भी जानना चाहूंगा, चूंकि एक बड़ा आयोजन है तो आयोजन को लेकर क्या गांव में कोई समिति का आप लोगों ने गठन भी कर दिया है कि भाई आप ये कार्य देखेंगे, आप भोजन का कार्य देखेंगे, आप पंडाल का कार्यक्रम देखेंगे, यदि कोई बाहर से श्रद्धालुगण आते हैं तो उनको आपको रिसीव करना है, ऐसे कोई टीम का गठन किया गया है क्या सचिन जी? जी महाराज जी, टीम का संघे शक्ति कलयुगे, हमने तो अपने गांव में ही टीम बनाया है और आसपास के जितने भी हमारे 20 से 25 गांव है महाराज जी, सभी गांवों को जाकर के हमने निवेदन किया कि हमारा इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, कोई भोजन का व्यवस्था के लिए देखेंगे, कोई माने यहाँ का स्वागत देखेंगे, ऐसा सारी चीजों का हमने कमेटी गठन किया है महाराज जी। चलिए सचिन जी लोकल टीवी के माध्यम से श्रद्धालुगण से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं अपील ये करना चाहूँगा कि पहला तो मैं व्रती लोगों के लिए आमंत्रण करना चाहूँगा कि 1 महीना जो यहाँ पे रह करके माने पारायण सुनना चाहते हैं वो रहें। अगर उनके पास अगर काम है तो वो हमारे समिति की ओर से हम यहाँ के जो पूजक महोदय हैं उनसे निवेदन किए कि भाई दूर दूरांत से आएंगे, किसी के पास समय की कमी है तो वो अगर 10 दिन 15 दिन या 1 सप्ताह रहना चाहते हैं तो हो सकेगा क्या? तो उन्होंने स्पष्ट शब्द में कहा निश्चित रूप से 1 दिन का भी अगर संकल्प लेकर के यहाँ बैठ कर सुनना चाहते हैं तो उनको भी आमंत्रित है। तो मैं आपके इस लोकल टीवी के माध्यम से ये निवेदन करता हूँ कि जितने भी व्रती बन करके यहाँ आना चाहते हैं 1 महीना के लिए आए, बहुत अच्छी बात है। अगर उनके पास काम है तो 1 सप्ताह 15 दिन 10 दिन जो भी उनसे बन पड़ता है आकर के यहाँ व्रती बन करके रहेंगे और पुराण श्रवण करेंगे। तो मेरे लोकल टीवी के दर्शकों को बता दूं, सचिन जी ने बहुत अच्छी बात ये कही कि हम एक गिलहरी हैं, करना क्या है, पूरी चीजों को ऊपर वाला तय करता है। ऊपर वाले ने तय किया कि निष्ठीगुड़ा जैसे एक गांव है, निष्ठीगुड़ा, मैं सचिन जी आप सभी दर्शकों को कहना चाहूंगा, निष्ठीगुड़ा एक छोटा सा गांव है, लेकिन यहाँ के ग्रामीणों ने जिस तरह का संकल्प लिया और उस संकल्प को आज पूरा करते नजर आ रहे हैं, निश्चित तौर पर ये प्रभु की इच्छा है और प्रभु की इच्छा के अनुरूप यहाँ पर पूरा कार्य भी हो रहा है और कार्य तेजी से भी हो रहा है। अब अगला सवाल शिव नायक जी से। शिव शंकर नायक जी, आपकी धर्मपत्नी वर्तमान में सरपंच है, गांव के लोगों ने जो बीड़ा उठाया है आप भी अपने कंधे पर उस बीड़ा को लेकर चल रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल ध्यान से सुनिए, युगों युगों तक आपका भी नाम अमर हो जाएगा कि भाई किसके कार्यकाल में इस तरह का बड़ा आयोजन किया गया, तो लोग कहेंगे कि भाई शिवशंकर नायक जी की धर्मपत्नी उस समय सरपंच थी, उनके कार्यकाल में एक बड़ा आयोजन किया गया है। क्या कहना चाहेंगे, आपके विचार क्या हैं, किस रूप में देखते हैं इस कार्यक्रम को? सबसे पहले मैं लोकल टीवी को धन्यवाद देता हूं, उसके साथ ही तमाम दर्शक जो लोकल टीवी से इस हमारे जो अभी का न्यूज़ को देखेंगे सभी लोगों को मेरा प्रणाम। और मैं यही आशा करता हूं कि हमारे जो ग्राम पंचायत निष्ठीगुड़ा खेती सत्ता के कार्यकाल में यह कार्यक्रम हो रहा है, ये तो हमारे लिए बहुत बड़ी अहोभाग्य है। और सभी दर्शकों से अनुरोध है, सभी लोग श्रद्धा के साथ यहाँ आएँ और पुण्य अर्जन करें और सभी लोग सहयोग प्रदान करें, यही आशा और विश्वास रखते हैं। उसके साथ ही हमने जैसे कुछ तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए इस ग्रामीण जनों के द्वारा आग्रह करते हैं, जो कि जन्म संस्कार, उसके बाद विद्या संस्कार, कुणावरी संस्कार एवं विवाह संस्कार निःशुल्क आयोजन रखा गया है। इसमें अधिक से अधिक संख्या आकर आप लोग यह कार्यक्रम में अपना सम्मिलित कराएं। जो महाभारत की कथा एवं ज्ञाता हैं सभी लोग जानते हैं, इस कार्यक्रम में आप उपस्थित रहेंगे और इस कार्यक्रम में अपना अपना अहोभाग जो आकर अपना कार्यक्रम को लाभ कराएंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही। चतराम जी सामने आइए, आपसे बातचीत कर लेते हैं। चतराम जी, कहीं पे कोई डाउट मत रखिए, देखिए लोकल टीवी एक ऐसा चैनल है कि हर आदमी को मौका देता है। मैं जो लोग बोलना भी जिसको नहीं आता उसको भी सिखा कर बोलता हूँ। आप तो चतराम जी बहुत अच्छा बोलते हैं, बोलने में आप एक्सपर्ट हैं, तो चतराम जी क्या बताना चाहेंगे, ग्रामीणों में कितना उत्साह है इस कार्यक्रम को लेकर? सबसे पहले लोकल टीवी को धन्यवाद। ग्रामीण के लोग भी बहुत उत्साह हैं और बहुत दिन से सोचे थे कि एक बार पहरी तो बहुत दिन हो गया, तो एक बार महाभारत करेंगे बोल के सोचे थे। और सोचने के बाद बैठक की और ग्राम में बैठक में भी आयोजन किए और पूरा सबके मन होने के कारण से ये महाभारत कर रहे हैं और अधिक से अधिक जनसंख्या की हमारे महाभारत को सफल बनाएंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात की। उमाशंकर जी से बातचीत करना चाहूंगा। उमाशंकर जी आइए। उमाशंकर जी, आपसे ये जानना चाहेंगे, चूंकि कैमरे की तरफ देखिए महोदय, भंडारे को लेकर क्या व्यवस्था है? क्या 1 अप्रैल से दोनों समय तक 30 अप्रैल तक 1 महीना तक दोनों टाइम भंडारे की व्यवस्था रहेगी? एक टाइम तक चलेगा। एक टाइम मतलब दिन में रहेगा? दिन में रहेगा जी, रात को नहीं रहेगा। रात को रहेगा। मतलब कार्यक्रम कितना समय तक चलेगा उमाशंकर जी? दिन के 8 बजे से 12 बजे तक जी, और 12 बजे से 3 बजे तक भंडारा चलेगा। जी, भंडारा चलेगा। 3 बजे बाद फिर 5 बजे तक
पुरान चलेगा, मतलब एक टाइम भोजन रहेगा। भोजन रहेगा। और उमाशंकर जी, यदि कोई बाहर से, सचिन जी आप आइए, सचिन जी यदि कोई बाहर से कोई श्रद्धालुगण आता है महोदय, क्योंकि कई ऐसे लोग रहते हैं जो एक एक महीना तक अपना घर परिवार छोड़ के कार्यक्रम स्थल में पहुंचते हैं, तो सचिन जी उनके लिए भोजन की क्या व्यवस्था रहेगी, नाइट रात को क्या रहेगी? बहुत अच्छा प्रश्न किया महाराज जी आपने। हम तो आमंत्रण कर दिए, उनके लिए ये व्यवस्था है हमारे कमेटी की ओर से, जो भी यहाँ पे व्रती बन करके आएंगे उनके लिए रहने के लिए हमने जगह व्यवस्था किया है। उनके खाने का एक टाइम तो फलाहार होगा उनका, दूसरा टाइम हमारे कमेटी की ओर से ब्राह्मण के द्वारा भोजन बनाया जाएगा, उनको भोजन दिया जाएगा। उनको रहने के लिए जगह, भोजन भी कमेटी की ओर से, और किसी प्रकार का उनको माने घर से माने यहाँ आकर के भोजन नहीं बनाना है, कमेटी की ओर से दी मतलब जाएगी। सचिन जी, यदि कोई आदमी जैसे संकल्प लेकर महीने भर का कोई संकल्प लेकर आता है, तो किसी भी तरह कोई दिक्कत या परेशानी नहीं होगी? कोई दिक्कत नहीं होगी महाराज। हम कमेटी वाले उनका विशेष ध्यान रखेंगे, क्योंकि वो हमारे लिए मैंने संकल्प लिया है, मैंने घर जा नहीं सकता, तो उनका दायित्व तो हमारे कमेटी के ऊपर है, उनका जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, तो जितना हो सके हम उनका दायित्व रखेंगे महाराज जी, और उनको विशेष ध्यान दिया जाएगा। सचिन जी, आपसे एक सवाल और ये पूछना चाहूंगा, जैसे कोई व्यक्ति यदि संकल्प लेना चाहता है, कोई जोड़ा, कोई दंपति, तो सचिन जी किससे संपर्क कर सकते हैं और कैसे संपर्क हो सकता है? जी महाराज जी, बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का फोन आते रहता है कि हम कहाँ से संपर्क करें। कमेटी में बहुत सारे लोगों का फोन नंबर है महाराज जी, हम लोग अपने कार्ड में ही फोन नंबर दिए हैं, पोस्टर में ही फोन नंबर दिए हैं, उसके माध्यम से कर सकते हैं, या गांव के किसी भी व्यक्ति का आकर के बोल दें कि हम लोग यहाँ पे व्रती रहना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से हम उनके पास जाएंगे, कांटेक्ट करेंगे और उनको व्रती के रूप में ला करके हम यहाँ रखेंगे। किसी से भी कांटेक्ट कर सकते हैं महाराज जी, कोई भी किसी से भी? बिल्कुल। मतलब समिति, आपके समिति का नाम क्या रखे सचिन? समिति के नाम से यहाँ महाभारत समिति रखे हैं हमारा, महाभारत समिति निष्ठीगुड़ा जी, मतलब संपर्क कर सकते हैं। सचिन जी, एक अंतिम सवाल, सचिन जी उड़ीसा से कलाकार भी आए हैं, कुछ मूर्तियां तैयार की जा रही है, कौन कौन से भगवान की मूर्ति यहाँ पे तैयार की जा रही है? जी महाराज जी, यहाँ आप तो जानते हैं महाभारत भगवान श्री कृष्ण का है, अर्जुन जी का है, और वेद व्यास जो यहाँ पे जो इस महाभारत का रचयिता है वेद व्यास जी हैं, और गणेश भगवान का है, बजरंगबली हनुमान जी का है, सरस्वती मैया जी का है, ये सारी मूर्तियां यहाँ बनाई गई है जी। और हमारे क्षेत्र के माने उड़ीसा प्रांत के हैं, बहुत ही प्रसिद्ध मूर्तिकार हैं जो गुड़बुंजा से हैं, आप लोग सभी लोग जानते हैं, वहाँ जो गणेश का मूर्ति बनाते हैं वो मूर्तिकार आकर के यहाँ भगवान का आकार दे रहे हैं। सचिन जी, एक सवाल, महत्वपूर्ण सवाल भी पूछूंगा, इस तरह का जो पहला आयोजन है, बड़ा आयोजन है, क्या आने वाले दिनों में भी इस तरह के आयोजन को लेकर आप लोग सोचेंगे और करने का प्रयास करेंगे? महाराज जी, ये बहुत बड़ा आयोजन है, मन तो अभी से लगता है कि भगवान तू कैसा करेगा, तू अगर हमारे विचार में वो शक्ति दिया है तो तू ही समर्थवान है, तू ही हमको पार लगाएगा। ये भविष्य में और होगा, करेंगे, ये अभी से बोलने की बात नहीं है महाराज, भविष्य के गर्भ में छुपा है, भविष्य के गर्भ में है, क्योंकि इतना बड़ा आयोजन महाराज जी, 1 महीना तक 30 दिन अगर आदमी अष्टपहरी करता है, 2 दिन का कार्यक्रम, 16 पहरी करता है, 3 दिन का कार्यक्रम, तब पूरे गांव पर परेशान हो जाते हैं। ये तो महीने भर का है, तो हमको आसार विश्वास ये है महाराज जी। सचिन जी, जो इतिहास लिखता है वो परेशान भी तो होता है सचिन जी। जी। स्टार्टिंग में लोकल टीवी ने जो संघर्ष किया, आप लोगों ने देखा था, मैं 24 घंटे मेहनत करता था, तब जाकर सचिन जी आपने आज एक अच्छा नाम दिया, लोकल टीवी को तीसरा नेत्र कह दिया। तो सचिन जी, जो मेहनत करेगा, संघर्ष करेगा, इतिहास तो वही लिखता है ना। आज निष्ठीगुड़ा इतिहास लिखने जा रहे हैं, तो शुरुआत में तो ऊपर वाला भी आप लोगों की अग्नि परीक्षा तो लेगा ही, तो ऊपर वाला भी देखना चाहता है भाई कि निष्ठीगुड़ा के लोगों में कितना सामर्थ्य है, निष्ठीगुड़ा के लोग कितने मजबूत हैं, देखना तो चाहेगा ना सचिन जी। हाँ महाराज जी, प्रभु के कार्य में जो यहाँ पे हमारा सामर्थ्य लग रहा है, मैं तो निश्चित रूप से हम ये जो पीढ़ी है सौभाग्यशाली हैं, भगवान ने इतना बड़ा कार्य हमको सौंपा है और उन्होंने हमको योग्य समझा। ये हमारा पूर्व जन्मों का कोई कर्म होगा महाराज जी, तब जाके इस गांव में हमको जन्म मिला और इतने बड़ा कार्यक्रम भगवान का, क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतर ही पारा। कलयुग एक माने ऐसा दिन है कि ये कलयुग है कि केवल भगवान राम का नाम ही यहाँ पे सहारा है, और उस राम के नाम के लिए हम लोगों को निमित्त मात्र बना करके जो यहाँ हमको इस गांव में अवतरण किया है, इस गांव में हमारा जन्म हुआ है, अभाग्य है महाराज जी। हम भगवान के कार्य में इस प्रकार से लगे रहेंगे। आज महाभारत हो रहा है तो कल माने आने वाले साल निश्चित रूप से आप सभी लोग जानते हैं, इस क्षेत्र के जितने भी हमारे दर्शक हैं, हमारे चाहने वाले हैं, इतना हमको प्यार देते हैं कि महाराज हमारा झोली छोटा पड़ जाता है। आप जानते हैं 2024 का पहरी हम लोग गांव के बीच में किए, जगह छोटा पड़ गया। नाइट का कार्यक्रम हम लोग बैठकी किए, गांव के बाहर ले गए, वहां भी जगह छोटा पड़ गया। तो बताइए इस निष्ठीगुड़ा के प्रति हमारे क्षेत्रवासियों का कितना लगाव है। सचिन जी, महाभारत का जगह भी छोटा पड़ने वाला है महाराज जी। महाराज जी, तो तैयारी है ना सचिन जी जगह बड़ा करने की? बिल्कुल। मैं अंदर से गदगद हो जाता हूँ महाराज जी कि अगर दर्शक आएंगे
तो निश्चित रूप से व्यवस्था बनाएंगे, क्योंकि हमारे पास जगह तो बहुत सारा है। उसमें सभी लोगों को निवेदन करेंगे कि जगह और बढ़ाया जाए और किसी को किसी प्रकार का दिक्कत होने नहीं देंगे। महाराज जी, हम पूरी कोशिश करेंगे कि जो भी हमारे गांव में दर्शक आएंगे, पानी से लेकर के भोजन, रहने वहने का व्यवस्था में सारा चीज को ध्यान दिया जाएगा। सभी को करबद्ध निवेदन करेंगे कि आप सारे लोग थोड़ा सा हमारा सहयोग कीजिए, आने वाले को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये हम लोग निवेदन करेंगे। महाराज चलिए सचिन जी, लोकल टीवी से बात करने के लिए आपका विशेष आभार, धन्यवाद। तो आप महाभारत समिति निष्ठीगुड़ा के जो सचिन साहू जी को सुन रहे थे, सचिन जी ने लोकल टीवी से बातचीत के दौरान भरोसा दिलाया है कि जो भी संकल्प लेने वाले दंपत्ति आएंगे, बाहर से श्रद्धालुगण आएंगे, उन्हें किसी भी तरह की परेशानी या दिक्कतों का यहाँ पर सामना नहीं करना नहीं पड़ेगा। निष्ठीगुड़ा में अलग अलग इस कार्यक्रम के लिए जो है अलग अलग जिम्मेदारी तय कर दी गई है। यदि कोई गेस्ट आएगा बाहर से तो रिसीव करने के लिए अलग से व्यक्ति हैं। यहाँ पर जो श्रद्धालुगण है, श्रद्धालुगण को किसी तरह की कोई दिक्कत या परेशानी होगी तो संबंधित व्यक्ति उससे संपर्क कर सकते हैं। अलग अलग लोगों के नंबर यहाँ पर जारी किए जाएंगे और इसके साथ ही व्यवस्थाओं को देखने के लिए पूरी टीम, पूरे निष्ठीगुड़ा के लोग सुबह से जब तक कार्यक्रम चलेगा तब तक पंडाल स्तर पर रहेंगे। तो निश्चित तौर पर लोकल टीवी के दर्शकों को बता दूं, चूंकि मेरे समाचार को लोग भवानीपटना, झरी गांव, कई कई दूर तक देखते हैं। लोग मुझे वहां तक जानते हैं जहां तक मैं लोगों को नहीं जानता, लोग मुझे वहां तक जानते हैं, वहां तक प्रेम मिलता है। तो यदि ये वीडियो जहां तक भी पहुंचेगा तो धर्म नगरी निष्ठीगुड़ा, धार्मिक गांव निष्ठीगुड़ा में जहां बड़ा बड़ा पुण्य आयोजन किया जाता है, इस बार एक ऐसा आयोजन किया जा रहा है। निष्ठीगुड़ा गांव के लोग निश्चित तौर पर इस बार एक ऐसा इतिहास रचने जा रहे हैं जिस इतिहास के विषय में हमेशा लोग याद करेंगे और सुनहरे अक्षरों में निष्ठीगुड़ा का नाम याद रखा जाएगा। लोग कहेंगे कि भाई निष्ठीगुड़ा में महाभारत पाठ का आयोजन 1 महीने तक किया गया था। वहां पर प्रभु का नाम जो है लगातार वहां पर लोग लेते नजर आएंगे 1 महीने तक। हालांकि लोग तो हमेशा चाहे सुख हो या दुख हो प्रभु का नाम लेते ही हैं, लेकिन इस तरह के आयोजन में आपको महाभारत पाठ का जो है श्रवण करने का मौका मिलेगा। महाभारत पाठ को सुनेंगे, जो पुराण जो सुनाने वाले जो महाराज जी आएंगे, महाराज जी उड़ीसा से क्या सचिन जी? उड़ीसा से आएंगे, बलांगीर से है और इस कार्यक्रम के विषय में वे पाठन करेंगे। पाठन के दौरान तमाम बातों को पूरे विस्तार के साथ बताएंगे कि महाभारत में कब क्या हुआ था, तमाम चीजों की जानकारी देंगे। तो निश्चित तौर पर लोकल टीवी की टीम यहाँ पर पहुंची थी। आप अभी भी देख सकते हैं कि लोकल टीवी छत्तीसगढ़ की टीम यहाँ पर मौजूद है। लगभग आधा घंटा हो गया मुझे इस कार्यक्रम की रिपोर्टिंग करते हुए, लेकिन अभी भी जिस तरह से यहाँ के लोगों के अंदर मैं जुनून देख रहा हूँ, यहाँ भी जिस तरह से लोगों के अंदर समर्पण भावना देख रहा हूँ, यही समर्पण भावना इस कार्यक्रम को सफल बनाएगी। यही समर्पण भावना इस कार्यक्रम को आगे लेकर जाएगी और यही समर्पण भावना सचिन जी इस कार्यक्रम को सुनहरे अक्षरों में दर्ज करवाएगी। तो आप भी निष्ठीगुड़ा जरूर पहुंचिए। 1 अप्रैल की तारीख रहेगी, उस दिन कलश यात्रा का आयोजन किया गया है। इसके बाद लगातार 30 अप्रैल तक यहाँ पर कार्यक्रम जारी रहेगा। तो 2 मई तक, माफी चाहूंगा, 2 मई तक लगभग 1 महीना से ज्यादा, 1 महीना 2 दिन के आसपास के कार्यक्रम रहेगा। और इस जी सचिन बताइए। 1 अप्रैल को ये सुबह 8 बजे से हमारा इस महाभारत कार्यक्रम का कलश यात्रा है, क्योंकि एक छोटी सी ये बात तो हमारी छूट गई थी। कलश यात्रा है तो आमने सामने हम सभी गांव के लोगों को निवेदन किए हैं और लोकल टीवी के माध्यम से भी हम निवेदन करते हैं कि जो भी इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर के कलश यात्रा में सम्मिलित होना चाहते हैं, निश्चित रूप से आप 1 अप्रैल को सुबह 8 बजे हमारे समिति में आकर के संपर्क करें, आपको भी कलश यात्रा में सम्मिलित किया जाएगा। सुबह होगी महाराज कलश यात्रा 8 बजे सुबह। सचिन जी कलश अपने घर से लेके आना है? हाँ, कलश और नारियल अपने घर से लेके आना है। बिल्कुल, चलिए सचिन जी, आपको अपील करने की जरूरत नहीं है भाई। यदि इस कार्यक्रम में जो शामिल होगा वो सौभाग्यशाली होगा। तो इस कार्यक्रम को सचिन जी ख्याल लोकल टीवी से लोग देखेंगे, लोकल टीवी में लोगों का ज्यादा जुड़ाव है। मुझे तो बहुत ज्यादा प्रेम मिलता है। स्टार्टिंग में जब मैंने लोकल टीवी शुरू किया था तो मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं इस लेवल पर पहुंच जाऊंगा, लेकिन आज दिन ब दिन लोगों का जो लोकप्रियता, लोकल टीवी के प्रति जो प्रेम है, दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। तो निश्चित तौर पर आप इस कार्यक्रम में आइए और इस पुण्य का सहभागी बनिए, क्योंकि इस तरह का कार्यक्रम देवभोग क्षेत्र में नहीं, गरियाबंद जिले में पहली बार आयोजित किया जा रहा है। कैमरा पर्सन विक्की के साथ लोकल टीवी निष्ठीगुड़ा।